2.2 का तीसरा क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तीन तीन संख्याओं का। तो पहली संख्या, पहला क्वेश्चन है वो 12, 15, 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 12, 2 छीन 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है ना। फिर 15 का 15 को क्या लग सकते हैं, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 21 का 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है ना। अब आती है 12, 15 और 21। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, है ना। अब बात आती है एचसीएफ और एलसीएम की। भैया एचसीएफ होता क्या है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सबसे न्यूनतम घात, मतलब घात तो सबसे न्यूनतम होनी चाहिए और फैक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहां देखो, यहां 3 कॉमन आ रहा है, यहां 3 कॉमन आ रहा है, यहां 3 कॉमन आ रहा है, 3 के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो बस 3 एचसीएफ हो गया आपका। एलसीएम क्या है, एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो आता ही है, 3 तो आएगा ही, ठीक है ना। बचा हुआ जितना भी मटेरियल है वो भी आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, भैया आपको आता नहीं करना है तो कैसे करोगे, देखो 2 पंजे 10, या ऐसे कर लो, 4 है ना, 2 पंजे 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 छीन 42, 42 इंटू 10, 42 इंटू 10 हो गया आपका 420। तो आपका एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया आपका 420। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 24, 15 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ। वही करना है। सबसे पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड, 24 को क्या बोल सकते हैं, 2, 12 एकम 12 दूनी 24, 2 से 2 छीन 12, 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर इसके बाद में क्या बोल सकते हो, 15, 3 से 3 पंजे 15, 5 से 5 एकम 5, ठीक है। और 36 देखो 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 9 18, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 24, 15 और 36, 15 और 36। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 936, है ना। अब क्या है, सबसे पहली बात एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन मतलब 3 यहां से भी कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहां 2 नहीं है ना। यहां पे भी, यहां 2 मिल जाएगा, यहां 2 मिल जाएगा, लेकिन बीच वाले में 2 नहीं है, तो 3 यहां से आ जाएगा, 3 यहां से आ जाएगा, 3 तीनों में वही कॉमन होना चाहिए। तो 3 तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में एचसीएफ तो आएगा ही, एचसीएफ के बाद में भी जो और बच रहे हैं, मतलब बचा कुचा कचरा भी आ जाएगा साथ में, मतलब जितना भी बचा कुचा है। 3 तो ही, देखो सबसे पहली बात 2 की घात 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो ही 8 के बाद में 8 इंटू 3 यहां से भी आ जाएगा, है ना, इंटू 5, ठीक है ना। तो ये हो गया 8 पंजे 40, 40 इंटू 9, 4 नाम 9 चौक 36, तो 360 आपका एलसीएम हो गया। ओके, तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं। पहली बात तो इनके गुणनखंड नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी देख लेता हूं, आपको बता देता हूं। 17 किसके पाड़े में आता है, 1 के अलावा केवल 17 के पाड़े में आता है, तो 17 एकम 17, ये यही खत्म। फिर 23 को देख लो, 23 किसी के पाड़े में आता है क्या, नहीं आता, केवल खुद के पाड़े में आता है, और 1 के अलावा, है ना। 29 भी किसी के पाड़े में नहीं आता, 29 खुद के पाड़े में आता है, ठीक है ना। तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17, 23 और 29। इनकी यही होगा 17 एकम 17, 17 एकम 17, सॉरी 23 एकम 23 और 29 एकम 29। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा इनका 1। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में एचसीएफ तो आता ही है 1 इंटू बचा कुचा 17 इंटू 23 इंटू 29, है ना। तो देखो 17 तिया 51 का 1, हासिल का 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391,
अब 391 को 29 से इंटू कर लो, है ना, तो आपका आएगा 11339, 11,339, है ना, ये आएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट डस्टर ले लेता। हाँ, अब देखो इसके अलावा अपन दूसरा कौन सा कर सकते हैं, एलसीएम अपना आ गया, एलसीएम आ गया अपना 17, 11,339, है ना। सेकंड क्वेश्चन कर ले। अब इसके आगे वाला फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अपन को निकालना है 16, 32 और 120 का। किसका? 16, 32 और 120 का। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले 16 का, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, हो गया। 32 का देख लो, 2 से 2 एकम 2, 2 छिन 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 120 का 2 से 2 छिन 12 0, 2 से 2 तिया 6 0, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 पंजे 15, 5 से 5 एकम 5, ठीक है ना। अब क्या है, 16, 32, 120 क्या बचे गुणनखंड, 16, 32 और 120। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 32 को सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 बार, 2 की घात 5 होता है 32 वैसे, है ना। अच्छा, 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। हाँ, 15 ठीक 120। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कम से कम क्या क्या कॉमन आ सकता है दोनों में, तीनों में, तीन संख्या है ना, तीनों में क्या कम से कम कॉमन आ सकता है। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 इसमें आ रहे हैं, 3 बार 2 इसमें आ रहे हैं, 3 बार इसमें भी आ रहे हैं, तो 3 बार 2 तो लिख लो। तो 3 बार 2 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो आ गया। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो अब देखो एलसीएम, एलसीएम क्या आता है, एलसीएम मतलब एचसीएफ तो आएगा ही, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके अलावा जो बचा है ना वो भी आ जाएगा। तो 3 के अलावा चौथा भी है भैया, एक 4 बार 2 हो गया, 5वां एक और बार 2 मिल गया, बचा हुआ 5 और 3 भी आ जाएगा, 3 इंटू 5, ठीक है ना। तो क्या आ गया देखो, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 और ये कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 30, तो 16 3 48 होता है, 48 होता है ना, तो 480 हो गया, 480 आपका एलसीएम। देखो पांचवा क्वेश्चन है 40, 36 और 120, 126। तो 40 के लिए क्या करेंगे, 2 से 2 दूना 4 0, है ना। उसके बाद में फिर 2 से 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। 36 से 2 से 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 नाम 18, 2 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3, ठीक है। 126 के लिए 2 से 2 छिन 12, 2 तिया 6, फिर 3 से दे लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 3 सत्ते 21, 7 से 7 एकम 7। एचसीएफ क्या लिखोगे, एचसीएफ, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 40 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 अट्ठे 40, है ना। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 चौक 36, और 126 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, है ना। हाँ, 14 नाम 126, ठीक है। अब देखो, अब एचसीएफ क्या लिखेंगे भैया, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, है ना, केवल इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है ना, तो केवल 2 ही आएगा एचसीएफ। 2 के अलावा है, देखो यहाँ पे सबसे कम है 2 है, एक ही बार 2 है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, कोई मतलब नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, 7 है, इसमें नहीं है बाकी में। तो एलसीएम निकालेंगे अब। एलसीएम में क्या आएगा, एचसीएफ तो आ ही जाता है 2, उसके अलावा बचे हुए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और कहीं है क्या, 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो क्या आया देखो, कैसे निकालेंगे इसको, देखो मेरी बात सुनो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 पंजे 40, तो 40 इंटू
3 3 9, 9 सत्ते 63, 63 को इंटू करोगे तो क्या आएगा 0, 4 दिया 12 का 2, हासिल का 1, 4 6 24 और 1 25 है ना 2520। ठीक है ना 2520। अब देखो इधर देख लो दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन इसका, है ना 2.2 का तीसरे का। उसमें क्या है 8 9 और 25, 8 9 और 25। इसमें देखो सबसे पहले 8 के गुणनखंड कर लेते हैं 2 से, सॉरी 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, फिर 9 के 3 से, सॉरी 3 से दे जाएगा 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 25 कितनी बार जाएगा 5 से जाएगा 5 25, है ना। अब देखो 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 3, 25 को क्या लिख सकते हो आप 5 इंटू 5। एचसीएफ क्या लिखोगे, एचसीएफ देखो मेरे हिसाब से तो केवल एक आएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, केवल एक के अलावा, क्योंकि यहाँ पे भी इंटू 1 है, इंटू 1 है, इंटू 1 है ना। तो 1 हो गया एचसीएफ। एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम देखो, एलसीएम आएगा यहां से तो 8 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एचसीएफ के अलावा जो बचा हुआ होता है वो सारा एलसीएम होता है, एचसीएफ भी जॉइंट होता है और साथ में जो बचा हुआ होता है वो भी एलसीएम हो जाता है साथ में। तो ये देखो 5 25, 5 25, 25 25 चौक 100 होता है। अब मैं वैसे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो 5 25 और 25 अट्ठे 200 होता है। 200 को आप जब 3 3 9, 9 से इंटू करोगे 200 इंटू 9, क्या 200 इंटू 9, तो ये होता है 1800, 200 इंटू 9 1800 होता है।